हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस यहां पर जारी किया गया है ग्रुप डी भर्ती का, जहां पर दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जिनके नंबर बहुत अच्छे थे ग्रुप डी पिछली जो भर्ती थी उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यहां पर पोस्ट अलॉट यहां पर नहीं हुई है। तो चलिए इसका कारण जानते हैं कि उन्हें पोस्ट अलॉटमेंट यहां पर क्यों नहीं हुई है और इससे बचने के लिए आप क्या यहां पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो डेट भी आप देख सकते हैं, रिसेंट डेट है और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, नोटिस फॉर मेडिकल अनफिट कैंडिडेट हु आर फाउंड फिट इन B2 to C1 मेडिकल क्लासिफिकेशन एंड नो पोस्ट अलॉटेड टू देम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मेडिकल अनफिट कर दिया गया है या फिर उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है B2 से C1 के बीच है, ऐसे में इन्हें यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुई है और इन्हें दोस्तों दोबारा से रीमेडिकल अपील के लिए यहाँ पर भेजा गया है। यानी कि अगर वो कैंडिडेट चाहे तो अपना दोबारा से मेडिकल करवा सकते हैं। अगर उन्हें उपयुक्त मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है तो ही दोस्तों यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस नोटिस को मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली मुद्दे की बात है उस पर आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ग्रुप डी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन है वो आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हर पोस्ट के साइड में मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखा है। अब देखिए ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, ये हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। अगर आप ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए होता क्या है, अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं और ग्रुप डी में सबसे अच्छा A2 मांगा गया है, फिर A3 है, फिर उसके बाद B1, B2 और फिर C1 और C2 है। तो मान लीजिए अगर कोई भी पोस्ट है, अगर वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की है, जैसे पॉइंट्समैन है, तो पॉइंट्समैन की जो पोस्ट होती है उसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका चाहिए। तो अगर आप अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं, भले आपके 100 में से 100 नंबर आप लेके आ गए, लेकिन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 नहीं है, तो दोस्तों आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेलवे के अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड का और यही कारण है कि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका नंबर अच्छे होने के बावजूद भी पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे यहाँ पर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि लोवेस्ट है इनमें, तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की अलग अलग पोस्ट है। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भाई C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की बहुत सारी पोस्ट हैं इस बार। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है और इनको मान लीजिए टॉपर जो लोग हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं वो पोस्ट प्रीफ्रेंस में ऊपर डाल देते हैं। तो रेलवे का रूल ये है कि भाई जो मेरिट में जो रहेगा ना कैंडिडेट, उसको यहाँ पर प्रियोरिटी देंगे। सपोज कीजिए 500 आपके टोटल 5000 मान लीजिए, 32,000 में से 5000 जो वैकेंसी है वो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की है, लेकिन जो टॉपर थे, ठीक है, भले उनका मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ भी है, अगर वो जो टॉपर जो है अगर पोस्ट प्रीफ्रेंस में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट डालते हैं तो उन्हें दोस्तों यहाँ पर ये पोस्ट यहाँ पर दी जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि दूसरे जो कैंडिडेट होंगे, मान लीजिए 5000 के बाद, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो 5000 एक नंबर पे है, अगर उसका मेडिकल स्टैंडर्ड मान लीजिए अच्छा नहीं है, ठीक है, और उसका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो दोस्तों उसको पोस्ट अलॉटमेंट नहीं होगी क्योंकि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पर भर ली गई है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड लो है वो दोस्तों पोस्ट प्रीफ्रेंस में मेडिकल स्टैंडर्ड लो वाली पोस्ट को प्रियोरिटी दें। दूसरा, आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए जो कैटेगरी में टॉप रहेगा उसको यहाँ पर अपनी मनपसंद पोस्ट यहाँ पर मिलती है। मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा जहाँ पर बताऊंगा कि पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि आप जिस भी कैटेगरी, मान लीजिए UR में है, SC में है, ST में है, OBC, जिस भी कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप अपनी कैटेगरी में टॉप में रहते हैं, अपनी कैटेगरी के टॉपर रहते हैं, तो ही दोस्तों आपकी पोस्ट प्रीफ्रेंस के अनुसार आपको यहाँ पर पोस्ट अलॉट यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर देखिए पुनः हम उस नोटिफिकेशन पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जोन का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर देखिए इतने बड़े कैंडिडेट है, 27 कैंडिडेट ये रहे, इसके अलावा 22 कैंडिडेट रहे जिनको दोस्तों यहाँ पर मेडिकल आप देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट है B2 के अंदर फिट है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे C1 के अंदर फिट है, लेकिन यहाँ पर पोस्ट ही नहीं है B2 और C1 की, क्योंकि B2 और C1 की बहुत कम पोस्ट थी जो ऑलरेडी यहाँ पर भर ली गई थी टॉपर्स के द्वारा। तो ऐसे में दोस्तों ये जो कैंडिडेट है इनको यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों अगर आप भी ग्रुप डी भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है, तो दोस्तों आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अगर लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाला अगर उसका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और नंबर कम है, अगर मान लीजिए कट ऑफ से भी थोड़ा सा ऊपर भी है, तो चांसेस है कि उसको यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट हो जाएगी कोई न कोई। लेकिन अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो रहा दोस्तों,
तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके साथ भी ये चीज़ हो जाए। हर जोन में पिछली जो ग्रुप डी भर्ती थी उसमें बहुत सारी सीटें इसी कारण से वैकेंट रह गई, क्योंकि यहाँ पर सुटेबल मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं था, और रेलवे बार बार फिर आपको दोबारा से री मेडिकल के ऑप्शन भी यहाँ पर देती है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ समझ पाए होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेलवे भर्ती के अपडेट्स पाने के लिए, और बेल आइकन को ऑन कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।